अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मौजूदा टीम की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर दुनिया भर से गालियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर तूफान आया हुआ है और टीम की सिलेक्शन के ऊपर, वर्ल्ड कप की जो टीम सेलेक्ट हुई है उससे पहले दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और अब ये खबरें आ रही हैं कि टीम की सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो 3 मेंबरान हैं, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक, इन लोगों की भी जो है वो बाबर आजम और वहाब रियाज से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है। आपस में या तो लड़ाई हुई हुई है या फिर ऐसा कुछ मामला है कि इन तीनों को बिल्कुल भी घास नहीं डाली जा रही और इन लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है कि टीम हमको सिर्फ बनाकर दी गई थी, हमसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई है, ना ही किसी किस्म का कोई मशवरा किया गया है। याद रहे कि वर्ल्ड कप की टीम जब अनाउंस हो रही थी तो मोहसिन नकवी साहब ने उस अनाउंसमेंट को रोक दिया था और ये वाली बात कही थी कि तमाम मेंबरान को जो है वो एतमाद में लिया जाए, एक मीटिंग होनी चाहिए। और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया था। वो गुस्सा क्यों किया गया था? इन्हीं तीनों खिलाड़ी जो सिलेक्टर्स हैं, इनमें से किसी ने मैसेज किया था मोहसिन नकवी साहब को कि टीम की अनाउंसमेंट होने वाली है और हमसे अब तक एक सवाल भी नहीं पूछा। टीम खुद बनाई गई, कहीं से आई गई टीम, और उसके बाद जो है हमारे दस्तखत के साथ टीम जो है अनाउंस की जा रही है। और इस टीम के ऊपर जो टीम अनाउंस हुई है इसके ऊपर ना असद शफीक मुत्तफिक थे, ना अब्दुल रज़ाक मुत्तफिक थे, ना मोहम्मद यूसुफ मुत्तफिक थे। वहाब रियाज जो है वो सिर्फ अपनी फ़िरौनियत दिखा रहा था, किसी किस्म का किसी से कोई मशवरा नहीं कर रहा था और उसका साथ दे रहा था बाबर आजम। और इन दोनों का जो गठजोड़ था, इन्होंने गैरी क्रिस्टन को भी अपने साथ मिलाया। गैरी क्रिस्टन बिल्कुल सीधा साधा आदमी, बाहर से आया, उसने देखा कि क्या कुछ हो रहा है, 2 लोग मुझे कुछ समझा रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबरान हैं, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं खुद भी सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर हूं। बाद में उसको पता चला और डेटा एनालिस्ट को मिलाकर 6-7 बंदे को जो सिलेक्शन कमेटी है इसका क्या किरदार है, कौन कौन इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, किस किस से मशवरा करना चाहिए, कौन क्या चाह रहा था, कौन से खिलाड़ियों को इन करवाना चाह रहा था और किस किस खिलाड़ी के ऊपर किसके क्या एतराज़ात थे, कुछ भी उसको नहीं पता था। अब मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे 2-3 खिलाड़ियों की शमूलियत के, और वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह उसामा मीर हो, आज़म खान टीम के अंदर ना हो, और अबरार अहमद को अगर नहीं खिलाया जा रहा तो इसकी वजूहत क्या हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अबरार अहमद का जो सिलेक्शन है उसके ऊपर वहाब रियाज और बाबर आजम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप लेकर गए हैं अबरार अहमद को और शादाब खान मुसलसल फेल हो रहा है तो किसी जाहिल ने इनसे ये नहीं पूछा और ना ही इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अबरार अहमद जब टीम के अंदर मौजूद है, शादाब खान फेल हो रहा है न्यूजीलैंड के दौरे से, आयरलैंड के दौरे में और इंग्लैंड के दौरे में, उसने वर्ल्ड कप में भी फेल हुआ, लेकिन इन कमीनों ने जो है वो अबरार अहमद को जो है वो बिल्कुल खिलाने का कोई किसी किस्म का कोई चांस नहीं लिया। और ये लड़का जो है चारों टूर्स के अंदर जो है वो मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है। अब इसमें किसका कसूर है? इसमें सिलेक्शन कमेटी का कसूर है। वहाब रियाज जो है एक तरह से बिल्कुल फ्रॉन बना हुआ है, और जैसे शाहनवाज धानी ने एक तरह से प्रैक्टिस के हवाले से कुछ ज़रा सी अनबन हुई थी, उसको उसने उठा के साइडलाइन कर दिया। इसी तरह उसामा मीर वाला मामला जो हुआ था, किस तरह टैकल किया है वहाब रियाज ने, किस तरह गालियाँ सुनाई गई हैं, किस तरह फ़िरौनियत का मुजाहरा किया गया है वहाब रियाज की जानिब से। तो ये वाली चीज़ें भी जो है ये मोहसिन नकवी साहब की बैक के ऊपर जो वहाब रियाज करता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह मोहसिन नकवी साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनको सबसे पहले इस फ़िरौन का जो है वो मुस्तकबिल का फैसला करना है कि इसका क्या करें, और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो हैं वो अपने तौर पर हल करें और उनको मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आने वाले दिनों के अंदर जिस सर्जरी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वन एंड ओनली फ़िरौन वहाब रियाज जो है उस सर्जरी में मेन किरदार अदा करेगा। इसका मतलब ये समझा जाए कि ये सर्जरी जो है, इसका मतलब है ये मरीज़ जो है ये दम तोड़ जाएगा, सर्जरी नाकाम होगी। और इसी तरह जिस तरह वहाब रियाज ने अपने करियर के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, अब सिलेक्शन कमेटी के तौर पर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह वहाब रियाज जो है वो किसी किस्म की कोई खातिर के अंदर नहीं ला रहे हैं मोहम्मद यूसुफ को, अब्दुल रज़ाक को और असद शफीक को। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं इन्होंने भी फैसला किया है शाहिद खान आफरीदी की तरह कि वर्ल्ड कप के बाद या तो खुद आकर सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा देंगे और तमाम तर सूरत हाल और हकीकत
कौम के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इन तीनों को भी गालियां पड़ रही हैं और इन लोगों ने ना करदा गुनाहों की सज़ा जो है और गालियां जो है वो खाई हैं। इसलिए अब इन लोगों ने भी फैसला किया है कि हम क्यों लोगों की गालियां खाएं और क्यों हम अपने अंदर बदनामी समेटें अपने लिए, क्योंकि ना हमने कुछ किया है और इस वजह से किसी किस्म की कोई बदनामी और गालियां हमको नहीं मिलनी चाहिए। जो किरदार था, अब इन लोगों को चाहिए था, अगर इन लोगों की नहीं चल रही थी और इन लोगों से किसी किस्म की कोई कोई मशवरा और किसी किस्म का कोई बात नहीं पूछी जा रही थी, तो इन लोगों को अस खुद ही अपने तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उस वक्त तो आप बैठे रहे, तनख्वाह खाते रहे, और जब आपकी टेन्योर पूरा हुआ, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, जब आप इस्तीफ़ा देकर अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, ये कोई मौका नहीं होता। आपको उसी वक्त चाहिए था जब टीम अनाउंस हुई थी, आपसे अगर किसी किस्म का मशवरा नहीं हुआ था और जो मशवरे आप लोगों ने दिए थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था, तो आपको उसी वक्त मीडिया के अंदर आकर बता देना चाहिए था, ताकि लोग ये वाली बात ना समझें कि ये तमाम तर चीज़ें जो है इस वक्त क्या तासुर जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये इन चारों 6 बंदों की 7 बंदों की जो मुशावरत है उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी टीम जो है ये सिलेक्ट हुई है। और इस टीम को जो ख़राब सिलेक्शन है इसके अंदर इन सब का किरदार है। अगर आपका किरदार नहीं था, आपको उसी वक्त रिज़ाइन करके या फिर अपनी तौर पर मीडिया के अंदर आकर जो है वो सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी कि इस टीम को जो है वो हमने सेलेक्ट नहीं किया है, हमारा इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। अब अगर आप इस पोजीशन के ऊपर आकर कहेंगे ये वाली बात कि हमारे इस टीम के अंदर कोई किरदार नहीं था, तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। उस वक्त ही आपको ये एतराज़ करना चाहिए था और उस वक्त कहा यह जाएगा कि हम लोग जो है वो कौमी मफाद के अंदर खामोश बैठे हुए थे। हमने कौमी मफाद को देखा क्योंकि टीम का अनाउंसमेंट हो गया था और हम लोग जो है वो टीम जब वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म कर रही है और वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो इससे टीम के ऊपर बुरा असर पड़ता, इसलिए हम खामोश रहे। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि इन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। टीम की सिलेक्शन के अंदर इतनी ख़राब और इतनी बकवास सिलेक्शन जो की है, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप आजम खान को बाहर निकालते हो तो किसको अंदर लाते हो? इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको बाहर निकाल कर आप किसको लेकर आओगे? किसी किस्म का कोई नेमुल बदल जो है वो नहीं है। 3-3 विकेट कीपर इसके अंदर रखे हुए हैं, 3-3 स्पिनर भी रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी तीसरे स्पिनर को आजमाने की कोशिश नहीं कर रहा। एक आउट ऑफ फॉर्म स्पिनर जो है उसको मुसलसल जो है वो या तो, अब यही वाली बात है ना, दोस्ती यारी इसी तरह कहते हैं कि बाबर आजम ने शादाब खान को खिलाने के लिए अबरार अहमद को नज़रअंदाज किया। कितने खिलाड़ियों का करियर जो है ये बाबर आजम इसने खाया है। और ये एक और अबरार अहमद की नज़र शक्ल के अंदर जो है एक और खिलाड़ी सामने आ गया कि इसका करियर भी बाबर आजम की वजह से ख़राब हुआ और अब जो है उसके करियर के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है। दोस्ती यारी इसी तरह चल रही होती है। शादाब खान को मुसलसल 4-5 सीरीज़ के अंदर मौका दिया गया कि किसी तरह जो है इसकी फॉर्म वापस आ जाए। अच्छा, उससे बॉलिंग नहीं करवाई तो उसको एज अ बैट्समैन टीम के अंदर शामिल कर लिया। उसके बल्ला पकड़ने और उसके खड़े होने का अंदाज जो है वो कोई भी देखकर बता दे कि ये बैट्समैन है या नहीं है। ये सिर्फ स्लॉगिंग करने वाला खिलाड़ी है, किसी किस्म का कोई बैट्समैन नहीं है ये। लेकिन इसको आपने जानबूझकर एज अ बैटर टीम के अंदर शामिल किया और उसी तरह वो मायूस करके पूरी टीम को जो है वो पूरी टीम की जो है नैया पार लगा दी, उसने बेकार कर दिया टीम को। और अब ये सूरत हाल है कि आयरलैंड और यूएसए का जो मैच है, अगर ये नतीजा खेज साबित नहीं हुआ तो आप जो हैं वर्ल्ड कप से पूरे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक ये वाली बातें जो हैं वर्ल्ड कप के बाद जो है वो अपने तौर पर सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है। वो लोग इस बारे में टीम की सिलेक्शन के अंदर किसी भी तरह मुलविस नहीं है, इसके ज़िम्मेदार नहीं है। क्या अब इन लोगों की होती है, इन लोगों की आपस की क्या फड्डेबाजी है, किस तरह के फड्डे चल रहे हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर बात ये भी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, नई सिलेक्शन कमेटी बनती है या फिर इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है। वीडियो आपने देखी है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।